कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे एक मैनेजमेंट से। एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स की 2009 में शुरुआत हुई थी और देश में वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स कंपनी बनाती है। कंपनी अब तक 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कल ही कंपनी को स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन के तहत 2 ईपीसी ऑर्डर मिले हैं। कितने बड़े ऑर्डर हैं ये, कब तक वो पूरे होंगे, कंपनी के लिए किस तरह की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी मनीष जैन जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस ऑर्डर के लिए। सर थोड़ा बताइए इस ऑर्डर के बारे में और किस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई दे रही है इस ऑर्डर के जरिए। थैंक यू पूजा। ये जो 2 ऑर्डर मिले हैं ये स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन के अंडर हैं और टोटल ऑर्डर वैल्यू 973 करोड़ की है। टोटल टाइमलाइन इन दोनों प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का लगभग 2 साल है। मार्च और अप्रैल में अभी तक जो हमारे को ऑर्डर मिले, हाँ, वो टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की लगभग 2500 करोड़ से इंक्रीज हुई है। टोटल ऑर्डर बुक अगर हम वाटर वेस्ट वाटर सेगमेंट में देखें तो कंपनी के पास आज के दिन एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक 2500 करोड़ से ज़्यादा की है और रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर 1000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक अवेलेबल है। FY27 के लिए अगर टोटल विजिबिलिटी देखें तो लगभग नज़र आता है कि 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू जो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं और जो अचीवेबल रहेगा। सर हम देख रहे हैं कि आप BESS सेगमेंट में भी आप अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिस पर कि भारत काफ़ी समय से फोकस कर रहा है और काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ से मिलने की अनुमान किया जा रहा है। आप वहाँ पर भी फोकस कर रहे हैं। अभी कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है और कितनी ऑर्डर विजिबिलिटी नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के जरिए? हमने लास्ट ईयर एक 100% सब्सिडरी रिन्यूएबल्स में स्टार्ट की थी, EIE रिन्यूएबल्स। उसमें हमने कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स का कुछ एक्विजिशन किया जो IPP प्रोजेक्ट्स थे। 2 IPP प्रोजेक्ट्स हमने लिए, टोटल जो 70 मेगावाट के थे। फिर एक C&I में एक छोटा सा 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, कुछ EPC प्रोजेक्ट्स लिए। और अब एक फिर जो हमारी, क्योंकि थॉट प्रोसेस में हम जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हमारा रुझान BESS वेंट इनकी तरफ भी है ताकि हम इंटीग्रेट करके और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर सकें। फॉर्चुनेटली कंपनी को NTPC से अभी 900 मेगावाट आवर प्लस का ऑर्डर मिला है जिसकी ऑर्डर वैल्यू 1070 करोड़ है। तो इस तरीके से कंपनी को BESS सेगमेंट में एक अच्छा ब्रेक मिला है। बिल्कुल, तो BESS सेगमेंट में भी कंपनी को से यहाँ पर आने वाले समय में अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद। सर FY30 के लिए, वित्त वर्ष 2030 के लिए आपने गाइडेंस दी थी बहुत पहले कि आप वाटर वेस्ट वाटर कारोबार में करीब 4 गुनी ग्रोथ देख रहे हैं। क्या अभी भी वो गाइडेंस इंटैक्ट नज़र आ रही है और क्या कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है? ये जो टारगेट है ये अचीव करने के लिए किस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख रहे हैं? पूजा, अगर आप पिछले 4-5 साल में कंपनी का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर 2 साल में ऑलमोस्ट कंपनी डबल हो रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट्स। तो अगर मैं FY24 देखूं तो हम लगभग 100 करोड़ के पैट पे थे। FY26 जब क्रॉस कर रहे हैं तो 200 करोड़ का पैट है। FY28 दैट सेज रेप्लिकेशन अगर देखें तो FY28 अभी आज के दिन जब हमारे पास इस वक्त दोनों ड्राइवर्स हैं जहाँ पे हम वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट भी देख रहे हैं और रिन्यूएबल में भी हमारी एक अच्छे लेवल के ऊपर एंट्री हो चुकी है। तो अगर हम कंबाइन देखते हैं तो कंपनी का ग्रोथ पाथ बहुत ही अच्छे लेवल पे नज़र आ रहा है और वो टारगेट अचीवेबल है, वो इजीली अचीव होने की विजिबिलिटी नज़र आ रही है। सर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी आपके बुक्स में, कितने गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट हैं? टाइमिंग वगैरह, क्या कुछ पेमेंट डिले, पेमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं या फिर उस फ्रंट पर चीज़ें सॉर्टेड हैं आपके लिए? पेमेंट फ्रंट पे वाटर सेक्टर में जो भी इश्यूज आ रहे थे वो JJM सेक्टर में आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बार बार बताया, हम केवल MP में ऑपरेट कर रहे थे। MP जल निगम, MP स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर फंड करे रखा।
तो प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में और उनके फंड्स में हमारे को कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। तो इस तरीके से एज सच ये नॉर्मल एक पेमेंट साइकिल्स हैं। मेरे को पेमेंट को लेके गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे को कोई चैलेंजेस नहीं आए। मैं नमामि गंगे, अमृत इनमें मेनली काम कर रहा हूँ, या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस के लिए करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस तो अपने, क्योंकि उनका अपना लैंड बैंक है, उनके अपने फंड्स अवेलेबल हैं। तो फंड्स को लेके एक नॉर्मल पेमेंट साइकिल्स हैं। अदर वे अराउंड हम कोई ऐसे कोई पेमेंट प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। तो पेमेंट के फ्रंट पर भी कोई किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर कंपनी फेस नहीं कर रही है। सर, आज का ये जो बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से कंपनी आज फोकस में है, स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन, उसके तहत कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं। क्या इसी तरह के और कोई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में जहाँ से बड़े ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कंपनी की बिडिंग लाइन अभी भी है, और अभी भी इस ऑर्डर से हम ये कह सकते हैं जो हमारी विजिबिलिटी थी, जो विजिबिलिटी टिल मार्च 26 थी, हमने 2500 करोड़ की ऑर्डर गाइडलाइन दी थी फॉर वाटर वेस्ट वाटर सेगमेंट। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम अपनी गाइडेंस को मीट आउट कर पाए। हमारी जो ऑर्डर बुक है वो FY26 के लिए इस ऑर्डर के साथ लगभग लगभग 2600-2700 करोड़ के आसपास आती है। तो फ्रेश ऑर्डर बुक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, हम फर्दर उम्मीद करेंगे लगभग 2500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इस साल में भी आए। और बिड पाइपलाइन आज के दिन भी एग्जिस्ट कर रही है, और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छे ऑर्डर जो है जो हमारे को मिलने चाहिए। मनीष सर, आपसे जानना चाहेंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो कि आप फोकस कर रहे हैं, एनटीपीसी से बड़े ऑर्डर्स मिलने की बात आपने की, क्या कोई और भी बड़े प्लेयर्स हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी जो पावर कंपनियां हैं वो इस तरफ अब फोकस कर रही हैं, और इसके अलावा भी कुछ रिलेटेड सेक्टर हैं, जैसे कि सीमेंट की बात हम करें तो ये भी इस तरफ फोकस कर रहे हैं। क्या वहाँ से कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद आपको? हमारा इस वक्त मेन इंटरेस्ट था, हम ईपीसी प्रोजेक्ट्स देख रहे थे, क्योंकि मैं फर्दर डेट हैवी नहीं होना चाहता। तो एनटीपीसी प्रेडोमिनेंट है, हम एनटीपीसी में फोकस कर रहे थे, और एनटीपीसी से इस वक्त अच्छे ऑर्डर्स रिलीज हुए, और हमने वो सारे प्रोजेक्ट्स कोशिश किया, बिड की। तो इस वक्त प्राइमरली हमारा फोकस रहेगा टू एग्जीक्यूट दीज ऑर्डर्स। एक बार इसमें एक कंफर्ट जोन आएगा, उसके बाद में फिर फर्दर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज में फर्दर बिडिंग के लिए जाएंगे। प्रेजेंटली हमारा की फोकस रहेगा कि हम इन प्रोजेक्ट्स को अब एग्जीक्यूशन करें, और इनका टाइमलाइन क्योंकि 12 महीने का है, टोटल विद कमीशनिंग 15 महीने है, तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को जो है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएं। तो चलिए, ये एक पूरा एक सेगमेंट कंपनी के लिए क्रिएट होता हुआ। सर, अब एक आखिरी सवाल होगा मेरा। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी पर कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। आपके लिए, कंपनी के लिए किस तरीके के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या इनपुट कॉस्ट में कुछ बढ़त आ रही है? और ओवरसीज़ में क्या कुछ कारोबार है आपका जिसके लिए आपके लिए अवसर कुछ बन रहे हों? मिडल ईस्ट में वॉर की वजह से मार्च में हमारी कंपनी पे भी इम्पैक्ट रहा। सप्लाई साइड में मटेरियल की अवेलेबिलिटी चैलेंजिंग हो गई, तो जो हम जिस टाइप की सप्लाईज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें चैलेंजेस हैं। अगर मैं बोलूँ तो HDP जितना भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आने लग गई। गैल्वनाइजेशंस के इश्यूज हैं क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से धीरे कुछ ना कुछ जो है इम्पैक्ट है। और गोइंग फॉरवर्ड वी कैन जस्ट थिंक ऑफ कि वॉर जो है बहुत लंबा नहीं प्रोलॉन्ग करेगी। ऑर्डर क्योंकि कंपनी के पास अच्छे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसे मेंटेन कर पाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पे नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चला तो फिर उस केस में इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है। ओवरसीज मार्केट की बात करूं तो कंपनी डेफिनेटली ओवरसीज मार्केट के इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स बिडिंग के लिए देख रही है, और हम कुछ प्रोजेक्ट्स बिड कर रहे हैं। लेकिन वो सारी प्रोबेबिलिटीज उस पर ही डिपेंड कर रही हैं कि मिडल ईस्ट की जो टेंशन है अगर वो खत्म होंगी तो एक अच्छी विजिबिलिटी ओवरसीज सेगमेंट में भी नजर आएगी। ओके, तो ये एक बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ। जैसे ही ये स्थिति सुधरती है तो बड़े अवसर भी यहाँ पर कंपनी के लिए बनेंगे, बट होपफुली ये दिक्कत अगर ज़्यादा नहीं बढ़ी तो कंपनी के नंबर्स पे भी कुछ बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि यहाँ से
युद्ध का जो सिनेरियो है, मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो कैसे प्रोग्रेस होती है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, ऑर्डर बुक पर भी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।